आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की जो हिंदी है गोधुली भाग 2। उसी में जो पद है ना, कविता वाला जो खंड है, उसी में जो पहला पाठ है, पाठ का नाम है राम नाम बिनु बिरथे जनि जनवा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। ये पाठ का पूरा नाम है, बहुत लंबा है ना। और ये जो इनके जो कवि हैं, ये है गुरु नानक जी। पहले गुरु नानक जी के बारे में आप डिटेल से जानिए, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि कविता क्या है। क्योंकि हर जो पहला जो प्रश्न आता है, पहले जो आता है बात, तो आता है कवि के बारे में ही प्रश्न आता है, उसी से ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो सबसे पहले गुरु नानक जी एक निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। कवि दो तरह के होते हैं, एक सगुण एक निर्गुण। सगुण उसे कहते हैं जो भगवान के किसी रूप को याद करते हैं, उनको याद करते हैं, उनको प्रार्थना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। जैसे राम की कृष्ण की पूजा करने वाले, उसको कहते हैं सगुण। माने कवि जो हो गए, ये हो गए सगुण। कवि जो हो गए वो दो तरह के हो गए। तो क्या हो गया, क्या हो गया? सगुण। सगुण माने क्या हो गया? सगुण वैसे कवि हो गए जो बताते हैं, वो है निर्गुण। निर्गुण ये क्या है? ये ऐसे कवि हैं, दोनों में क्या अंतर है? सगुण वैसे कवि होते हैं जब भगवान के किसी रूप को पूजते हैं, जैसे राम हो गया, कृष्ण हो गए, इनकी व्याख्या करते हैं। जो किसी भगवान के रूप का व्याख्या करते हैं, मतलब कि भगवान की मतलब कि एक आकार देते हैं, उसे कहते हैं सगुण। एक होता है निर्गुण। निर्गुण किसे कहते हैं? जो भगवान के किसी भी आकार को नहीं मानते, कहते भगवान परम सत्य है, परम ब्रह्मा है, उनका एक ही रूप होता है, बस वही है। तो ऐसे को कहते हैं क्या? निर्गुण। तो ये एक निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे, ठीक है ना। ये राम नाम पे जप देते हैं, राम की प्रतिमा पे जप नहीं देते हैं। राम नाम पे जप देते हैं, माने भगवान की भक्ति करना है तो राम की भक्ति कीजिए, नाम की भक्ति कीजिए। मूर्ति वूर्ति पूजा करने के बाद नहीं आती है। ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे। सगुण जो थे ना, सगुण लोग जो होते हैं वो मूर्ति की पूजा करते हैं। इस मूर्ति को बैठा के उस मिट्टी में ही भगवान को मानते हैं। जैसे कल विश्वकर्मा पूजा था तो विश्वकर्मा भगवान को मान ली, सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, सब में मूर्ति बैठा बैठा के पूजा करेंगे, तो सगुण है। और निर्गुण क्या कहते हैं? बस कहते हैं कि मूर्ति वूर्ति बैठाने की आवश्यकता नहीं है, भगवान का नाम लेंगे, अगर शांति से लेंगे, स्वच्छता से लेंगे, शुद्धता से लेंगे, तो भगवान ऑटोमेटिक खुश हो जाएंगे और भगवान हमारे लिए हम पे अनुकंपा बनाए रखेंगे। ऐसा सोच होता है किनका? निर्गुण भक्ति धारा के। तो ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। इनका जन्म जो है ना, जन्म 1469 ईस्वी में तालबंडी ग्राम जिला जो लाहौर में है, अभी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का जो जिला है लाहौर, उसी जिला में तालबंडी नामक गांव में इनका जन्म हुआ था और 1469 ईस्वी में हुआ था। मतलब समझ सकते हैं कितना बहुत प्राचीन कवि है ना, बहुत प्राचीन कवि है। 1469 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम कल्लू चंद खातरी, याद रखिएगा। इनके पिता का नाम जो था कल्लू चंद खातरी था। ये किताब में आपको मिल जाएगा, है ना। हाँ, कालू चंद खातरी। और इसको आप ऑब्जेक्टिव में भी याद कीजिएगा इसको। माता का नाम था तृप्ता। माता का नाम क्या था? तृप्ता। उनकी पत्नी का नाम था सुलक्ष्मी। इनके पिताजी इन्हें व्यवसाय में लगाने के लिए उद्यम किए, बहुत प्रयास किए इनके पिताजी कि इनको कोई व्यवसाय में, कोई बिजनेस में लगा दे, किंतु इनका मन भक्ति की ओर अधिकांश झुकता गया। कहते हैं जितना मन लगा रहता है उधर, कोई भी आदमी कितना कोशिश कर ले, मन जिधर रहता है उधर ही जाता है लोग। इनका जो मन था भक्ति में लगा हुआ था। इनके पिताजी सोचे कि कोई व्यवसाय कर देते हैं, बिजनेस कर देते हैं, उसमें लग जाएगा, मगर इनका ध्यान उधर नहीं गया। इनके पिताजी व्यवसाय लगाने की कोशिश करते रह गए, मगर कोई फायदा उससे नहीं हुआ। इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों को समान धार्मिक उपासना को कर लिया। उन्होंने कहा क्या कि हिंदू या मुस्लिम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी धर्म के, किसी भी जात पात के, उससे फर्क नहीं पड़ता। भगवान की उपासना एक सच्चे मन से होनी चाहिए। जो भी आप जिसको मानते हैं उनको आप सच्चे दिल से मतलब याद कीजिए, उनकी उपासना कीजिए। वो क्या कहते हैं? वर्णाश्रम। वर्णाश्रम कहते हैं मतलब वैसे लोग जो जाति धर्म को मानते हैं, जाति को मानते हैं, उसे क्या कहते हैं? वर्ण को मानने वाले लोग, वर्णाश्रम। और जो जाति व्यवस्था को मानते हैं, कर्मकांड का विरोधी थे। कर्मकांड का विरोधी कर्म में मूर्ति पूजा करना, भस्म लगाना, जटा बनाना, त्रिशूलधारी करना, ये कांवर लेना, ये सब के विरोधी थे। वो लोग कहते थे ऐसा करना, ये सब दिखावा है, छल है, कपट है, कुछ नहीं, ये सब बेकार की चीजें है। इनका मानना था ये, है ना। वो क्या थे? निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति कब जारी थी? निर्गुण ब्रह्मा, निर्गुण जानते कहते हैं निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे, तो निर्गुण ब्रह्मा की उपासना की। और ये जो है ना भक्ति का प्रचार करते थे, परंतु किसी रूप का नहीं। गुरु नानक ने व्यापक देशाटन किया, मतलब बहुत देशे मैंने देशे विदेशे जहां जहां वह घूमा। मक्का मदीना तक की यात्रा की। मक्का मदीना की यात्रा जो मुसलमान लोग करते हैं, वहां भी यात्रा की।
मुगल सम्राट बाबर से भी इनकी भेंट हुई थी। 1400 के करीब में ही बाबर जी, मतलब बाबर भारत पे शासन कर रहे थे। बाबर मुगल साम्राज्य के सम्राट के सबसे पहले संस्थापक माने जाते हैं। बाबर जो है मुगल सम्राट के संस्थापक माने जाते हैं, मगर इंडिया में मुगल साम्राज्य जो हुआ था वो बाबर स्थापित किए थे, तो उनसे भी इनका मुलाकात हुई थी, भेंट हुई थी। गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया, मतलब वो सिख धर्म को लाए, सिख धर्म, नया धर्म लाए, सिख धर्म, है ना। गुरु नानक ने पंजाब के साथ हिंदी में भी कविताएं की, पंजाबी के साथ साथ हिंदी में कविताएं की। तो परीक्षा में ये भी आ सकता है कि गुरु नानक जी किस भाषा में कविता, किस भाषा के कवि थे, तो पंजाबी और हिंदी। परीक्षा ये भी आ सकता है कि वो किसकी यात्रा किए थे, तो मक्का मदीना की। इनकी मुलाकात डैश सम्राट से हुई थी, मुगल सम्राट से हुई थी, तो बाबर से हुई थी, है ना। गुरु नानक जी किस व्यवस्था को नहीं मानते थे, वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते थे। फिर उसके बाद उसके पिता माता का नाम तो आगे करेगा, जन्म कहाँ हुआ था, होवे क्या, जन्म कब हुआ था, ये सब आगे करेगा। मतलब इतने तो उनमें 10-12 वो व्यक्ति बन जाएगा, है ना। तो ध्यान से समझिएगा तो प्रश्न याद ही हो जाएगा। देखिए हिंदी में ब्रज भाषा और खड़ी बोली, ध्यान दीजिएगा, हिंदी में ब्रज भाषा और खड़ी बोली, ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल है। इनकी जो लेखनी है हिंदी में जो लिखते थे उसमें ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा जो वृंदावन में बोली जाती है, और खड़ी बोली जो होता है वही की भाषा होती है, बोली होती है, उन दोनों का मिश्रण है। तो परीक्षा में ये भी पूछ सकता है कि भगवान जो गुरु नानक जी थे वो किस हिंदी के किस भाषाओं का मेल, हिंदी में किस भाषाओं का मेल होता है, तो ब्रज भाषा और खड़ी बोली का मेल, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इनकी भक्ति और विनय के पद बहुत ही मार्मिक है, इनके भक्ति के पद जो है काफी मार्मिक है, दिल को छू लेता है। मार्मिक मतलब क्या होता है, दिल को छू लेने वाला। इनके दोहों में जीवन का अनुभव उसी प्रकार से बूते हुए हैं जैसे कबीर की रचनाओं में। कबीर जी की रचना को पढ़िएगा, जितना अच्छा चीज जानकारी प्राप्त होगा, उसी प्रकार से इनके भी जीवन की, इनकी कविताओं को पढ़ने पर भी ऐसा महसूस होता है। लेकिन इन्होंने उलटबासी शैली नहीं अपनाई। अब कहिएगा उलटबासी शैली क्या होता है, तो उलटबासी शैली कबीर जी द्वारा लिखा गया है। कबीर जी जो लिखते थे ना उलटबासी शैली लिखते थे, तो वो कबीर जी की पद्धति है, उलटबासी पद्धति है जिससे वो कविता लिखते थे, तो ये उन्होंने नहीं अपनाया। कबीर जी वाला ट्रिक नहीं अपनाई, ये कबीर जी का था, है ना। इनके उपदेशों के अंतर्गत गुरु की महत्ता, संसार की क्षणभंगुरता, इन्होंने क्या की, गुरु की महत्ता को बताया। गुरु जो होते हैं परम ब्रह्मा होते हैं, उनकी आराधना करनी चाहिए। और गुरु कौन होते हैं, जो आपको अच्छी तरफ मार्ग दिखा दे, जो आपको अच्छा रास्ता पिला दे, वो गुरु होता है। संसार की क्षणभंगुरता, संसार जो होता है टेम्पोररी होता है, मतलब यहाँ पे कोई भी चीज परमानेंट नहीं होता, सब टेम्पोररी है। जो देख रहे हो टेम्पोररी है, परमानेंट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, न तुम हो न हम है, न कुछ भी नहीं है यहाँ पे परमानेंट, सबको जाना है ना। तो क्षणभंगुर है मतलब क्या, कि तुम संसार से जो मोह कर रहे हो वो क्षणभंगुर है, ये परमानेंट नहीं रहता है ना। उससे ज्यादा लगाव नहीं करना चाहिए संसार से, है ना। ब्रह्म की सर्वशक्ति माता, मतलब कहने का मतलब क्या, ब्रह्मा माने भगवान जो ब्रह्म रूप स्वरूप है वो सर्वशक्तिमान है, मतलब कि वो शक्ति से भरे पड़े हैं, पूरी शक्तिशाली है वो, है ना। नाम जप की महिमा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नाम जप की महिमा, भगवान की नाम को जपो, कहीं जाने और तीर्थ स्थल जाने की आवश्यकता नहीं है, कोई मूर्ति बैठाने की आवश्यकता नहीं है, कोई कमंडल कोई कांवर लेने की आवश्यकता नहीं है, बस नाम के जप करो, भगवान के ईश्वर के बस सच्चे श्रद्धा से उनको जाप करो, वो भगवान आपके लिए खुश होंगे और आपको अनुपम मैंने आशीर्वाद प्रदान करेंगे। ईश्वर की सर्वव्यापकता, माने ईश्वर सर्वव्यापक है, मतलब सर्वव्यापक मतलब होता है सभी जगह है, सभी जगह व्याप्त है, आदि बातों को मिलती है इनकी बातों, इन कविताओं में सब बात मिलेगी आपको। इनकी रचना संग्रह सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में किया था। मतलब क्या है, इनकी जितनी भी रचनाएं थी तो सिखों के जो 5वें गुरु थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि सिखों के 5वें गुरु कौन थे, तो अर्जुन देव, कौन थे, अर्जुन देव। उन्होंने इनकी रचनाओं को एक जगह किया, कब किया, तो 1604 ईस्वी में। जन्म लिए थे 1469 में, तो उस समय जिंदा नहीं रहे होंगे, मरे चुके होंगे। इनके कहने का मतलब है कि मरने के बाद इनकी जितनी कविताएं, जितनी कहानियां, जो भी चीजें थी, रचनाएं थी, उस सब को एक किताब में लिख दिया, जिसे कहते हैं गुरु ग्रंथ साहिबा। क्या कहते हैं, गुरु ग्रंथ साहिबा। गुरु ग्रंथ साहिबा इनकी सबसे, मतलब कहिए क्या, जितनी लिखनी थी सबको एक जमा कर दिया, एक किताब हो गया गुरु ग्रंथ साहिबा, ठीक है ना। और याद करिए, अब याद रखिएगा कि गुरु ग्रंथ साहिबा के लेखक कौन है, तो गुरु नानक जी। यही कब प्रकाशित हुआ था, कब, तो 1604। कौन किए थे, तो सिखों के 5वें गुरु थे अर्जुन देव। कौन कहते, अर्जुन देव। अब देखो
और इनकी गुरु नानक की रचनाओं के बारे में बात कीजिएगा तो उनकी रचनाएं और भी है, जैसे जपूजी, आशा दीवार, हरिरास और सोहिला। याद रखिएगा, जपूजी, आशा दीवार, क्या बोलिए, जपूजी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला, ये प्रमुख है। अब कविता अब ये पूछ सकता है, पूछेगा जपूजी के लेखक कवि कौन है? गुरु नानक। क्या दे देगा निम्नलिखित में कौन गुरु नानक की कृति है? वो जपूजी डाल देगा, फिर वो कोई और पाठ का नाम डाल देगा। क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है। तो आपको यहाँ पे मेन पॉइंट है कि इसी को एक जगह याद करना। अब इसी से 4-5 को व्यक्ति बना लीजिए, बन जाता है वो बना हुआ। आपको बनाने का आवश्यकता नहीं है, वो किताब में बना हुआ। और याद यहाँ से करेंगे, नोट्स यहाँ से बनाइए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। जो बच्चे अभी अपेयरिंग होने वाले हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा करके नोट्स बना लेना चाहिए ना, यही से किताब से नोट्स बनाइए। कितनों आप गाइड रखिएगा, कितनों गेस्ट रखिएगा, एक जगह रहने का मजा ही कुछ और होता है, समझिए ना। कहते हैं सन 1549 में इनकी वाहे गुरु कहते हुए अपने प्राण त्याग। इन्होंने, इनका जो मृत्यु है, इनका देहांत जो है कब हुआ था? 1539 में हुआ था। और वाहे गुरु कहते हुए उनकी डेथ हुई। तो वाहे गुरु मतलब सिख में सबसे अच्छा होता है वाहे गुरु, जैसे हम लोग बोलते हैं हे राम, दोनों बोलते हैं वाहे गुरु। अब बात करते हैं इनके थोड़ा सा कविता के बारे में, कविता में क्या चीज है, किस चीज के बारे में कविता लिखी। यह कविता जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें क्या करा है? निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासक गुरु नानक हिंदी के निर्गुण भक्ति धारा के प्रति कवि थे। लाइन आ गया, ये कैसे कवि थे? तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। परीक्षा में पूछता है गुरु नानक जी किस धारा के कवि थे, तो निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे। पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में रचित इनकी पद सरल और सच्चे हृदय की भक्ति भावना में डूबे उद्गार है। मतलब इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो ज्यादातर क्या है? ब्रज भाषा में रचित है। अब क्या है? इन पदों में कबीर की तरह प्रखर सामाजिक विद्रोह भावना भले ही न दिखाई पड़े, किंतु धर्म उपासना के कर्मकांड मूलक सांप्रदायिक स्वरूप की आलोचना तथा सामाजिक भेदभाव के स्थान पर प्रेम के आधार पर सहज सद्भाव की प्रतिष्ठा दिखाई पड़ती है। इतना लंबा चौड़ा पढ़ने के बाद क्या पता चलता है कि कबीर जैसा विद्रोही, सामाजिक विद्रोही भावना को नहीं लिखते थे, परंतु इन्होंने क्या किया? प्रेम भावना को ज्यादातर बल दिया कि आपस में प्रेम करना ही, आपस में मिलजुल कर रहना ही सच्ची शक्ति है, सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति है ना। उनका मानना था कि कर्म कांड मूलक सांप्रदायिक स्वरूप नहीं माने, कर्म कांड को नहीं माने। तो उनको है तो कहिए बाहर जाना तो जाइए, आप लोग बाहर आके क्लास हो गया तो करा दूसरे में। तुम्हारे बहन वाले क्या जी, तो कोई बच्चा आके देखे तो क्या करें? यहाँ पे नानक के पदों में वास्तव प्रेम और भक्ति की प्रभावशाली मधुर गीत है। मतलब इनकी जितनी भी रचनाएं हैं ये एक भक्ति भावना है, प्रेम की भावना है इसमें। यहाँ नानक ने ऐसे 2 महत्वपूर्ण पद प्रस्तुत किए हैं। इस कविता में 2 पद है, नानक जी के क्या है? 2 पद है। जिसमें प्रथम पद में क्या बताया उन्होंने, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। प्रथम पद बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ और कर्मकांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल देता है। यह लाइन को छोटा मोटा मत समझिए, ये कविता का मुख्य अंश है। क्या करा है? इनकी जो कविता है 2 अंश में है, 2 है इसके लिए, एक पद ये है, दूसरा पद ये है। तो प्रथम अंश में इन्होंने क्या बताया है? क्या बताया? ध्यान दीजिए, ध्यान देके समझिए इसको। बाहरी वेशभूषा में मत जाओ कि हमारा हुलिया कैसा है। दूसरा, इसके पूजा पाठ में मत जाओ कि कौन आदमी क्या मैंने मूर्ति बैठा के क्या पूजा कर रहा है। कर्मकांड पे मत ध्यान दो, कौन गीत गा रहा है, कौन भजन गा रहा है, कौन कीर्तन गा रहा है, मतलब क्या कर रहा है उस पर मत ध्यान दो। वो क्या करे? इसके स्थान पर सच्चे हृदय से राम नाम का कीर्तन, सच्चे हृदय से राम नाम का जप करो, ये सबसे बड़ी भक्ति है, सच्चे हृदय से, है ना। तो ये बात होती है, क्योंकि नाम कीर्तन की सच्ची अस्थायी शांति देकर व्यक्ति को इस दुखमय जीवन के पार पहुंच पाता है। माने व्यक्ति क्या है कि अगर इस दुख की नगरी से बाहर निकलना चाहता है तो भगवान की सच्ची भक्ति ही उसको आगे ले जाती है ना। तो ये माने कि बाहरी दिखावा पे बल मत देना है, बाहरी दिखावा पे मत जाना है कि आप कौन हुलिया में है ना, क्या पहन के पूजा कर रहे हैं। मैंने ये रखता है कि कितनी सच्ची श्रद्धा से पूजा कर रहे हैं, ये मैंने रखता है। कहीं न कहीं की बात बहुत ज्यादा सच है। नेक्स्ट क्या है? द्वितीय पद में सुख दुख एक समान कर है। दूसरे पद में बताया है कि सुख या दुख उससे मतलब नहीं है,
कि उसमें उदासीन रहिए, मतलब सुखी में ज्यादा, जब आपको खुशी में ज्यादा उछलिए मत, दुख हो जाए तो ज्यादा रोइए मत, नॉर्मल रहिएगा तो आप ज्यादा अच्छा रहिएगा। दुखमय जीवन, अब क्या करें यहाँ पे, मानसिक दुर्गुणों से ऊपर उठकर अंत करने की निर्मलता को हासिल करने पर जोर दिया है कि मानसिक दुर्बलता को मत ध्यान दीजिए कि आप किस चीज में कितना कमजोर हैं, क्या माइंडली आप कमजोर है, कितना चीज नहीं समझ पा रहे हैं। आप ये सोचिए, आपके अंदर ये भावना होनी चाहिए कि भाई हम जो है वो कितना अच्छा सोच सकते हैं, कितनी सच्ची श्रद्धा से दिल को साफ रख सकते हैं। अंतरकरण में जाइए, मतलब क्या, अंदर झांक के देखिए, अपने दिल के अंदर घुसिए और उसके अंदर देखिए कि आप क्या हैं। बाहर के दिखावे मत जाइए, बाहरी दिखावा जो होता है वो क्षणिक होता है, थोड़ी देर के लिए होता है ना। अब क्या करेंगे, संत कभी गुरु की कृपा प्राप्त कर इस पद में गोविंद से एकाकार होने की प्रेरणा देते हैं। संत कवि जो है ये क्या कहते हैं, गुरु की सहायता से, मतलब गुरु जो है जो आपको भक्ति मार्ग दिखाते हैं उनके साथ मिलकर आप गोविंद को प्राप्त कीजिए। गोविंद माने का भगवान, भगवान गोविंद को क्या, गोविंद मतलब होता है भगवान विष्णु को गोविंद नाम है, प्रयासी शब्द है। तो भगवान को आप प्राप्त कीजिए और उनका सिर्फ एक ही ध्येय है कि आप सच्ची श्रद्धा से भक्ति करके भगवान को प्राप्त करें, किसी कर्म कांड को करके नहीं। तो इनकी पूरी पढ़ने के बाद पता चला कि बहुत ही अजीब और बिल्कुल ही अलग प्रकार के कवि थे। इनका मानना बिल्कुल ही अलग था संसार के लोगों से। संसार के लोग सोचता है कि हम अच्छे कपड़े पहन लेंगे, अच्छे जगह पर जाएंगे, अच्छा दिखावा कर लेंगे, अच्छी मूर्तियां बैठा लेंगे, बहुत डीजे बजा लेंगे तो बहुत सारा भगवान खुश हो जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब कर्मकांड है, दिखावा है जो हम आप सब कर रहे हैं और देख रहे हैं। आज देख लीजिए दुनिया में क्या कर रहे हैं लोग, सब लोग एक दूसरे को दिखावा क्यों। इवन तो हमको पता लगा कि सर कॉम्पिटिशन होता है इसमें, है ना। जैसे मूर्ति बैठा लिए ना, कितना बड़ा मूर्ति है आपका, तुम्हारे कोचिंग में कितना बड़ा का है, हमारा कोचिंग इतना बड़ा है, तुम्हारा कोचिंग कितने बड़ा का है, कोचिंग का। तो उसके बाद होता है डीजे, अरे डीजे कितना, हमारा बहुत बड़का डीजे बना है, तुम्हारा पता नहीं वो डीजे, तुम्हारा बेकार कोचिंग। उसके बाद फिर बात आता है क्या कि अरे भैया विसर्जन, अरे बहुत भोजपुरी गाना बजता है, खूब डांस मस्ती करते हैं हम लोग, तुम्हारे नहीं होता है, अरे तुम्हारा बेकार। तो बहुत सारी चीजें होती है, तो सोचते हैं क्या लोग, बड़ा सा डीजे होगा, बड़ा सा मूर्ति होगा, बड़ा सा पंडाल होगा तो भव्यता होगा। ये जितना सा होता है सब दिखावा है। भगवान की भक्ति करने के लिए उतनी चीजों की आवश्यकता नहीं जितना हम लोग करते हैं। ये सब दिखावा है, हम करें या करें कोई करे। तो इनका मानना सिर्फ यही था, कर्मकांड पे न जाइए, दिखावा पे जाइए। सच्ची शक्ति से सच्ची भक्ति की जाती है, सच्ची प्रेरणा से की जाती है, मन में श्रद्धा से की जाती है, ना कि दिखावा से, ठीक है ना। तो इनकी बातें हैं। अब बात है कविता क्या है, कविता में क्या है। देखिए, राम नाम बिनु व्यर्थे जगी जन्म, राम नाम के बिना इस जीवन ही व्यर्थ है आपके इस जन्म में, इस धरती पे जन्म जो लिए है राम नाम के बिना बेकार है। बिकू खावे बिकू बोले बिकू, बिनु नावे फलू माटी ब्रह्मा। देखिए इस शरीर है हमारा, आप कुछ भी खाइए, कुछ भी पी रहे हैं, परंतु एक बात ध्यान रखिए, आप इस मिट्टी से बने हुए हैं और आप इस मिट्टी से बने हैं, तो आपको एक ध्यान रखना है कि आपका शरीर जो है नश्वर है और राम नाम को जप करते रहिए। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संध्या कर्म निकाल करें। कहने का मतलब आप कितना भी पुस्तक पढ़ लीजिए, कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, परंतु अंततः आपको प्रेम से ही आप किसी को जीत सकते हैं, है ना। बोलने का कबीर जी बोले, पोथी 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 पढ़ा जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आकर प्रेम का पढ़े तो पंडित को, है ना। पढ़े हुए कवि जी का दोहा बहुत अच्छा प्रचलित। कितनों पोथी पढ़ लीजिएगा फिर भी आप बुद्धिमान विद्वान नहीं होइएगा, मत ढाई आकर प्रेम का पढ़ के, प्रेम का कुछ ही अक्षर पढ़ के आप बहुत बड़े विद्वान हो सकते हैं। तो प्रेम जो होता है ना, इंसान को इंसान से लगाव सिखाता है, प्रेम जो है इंसान को बनना सिखाता है, वो होता है ना। बिनु दुर्बंध मुक्ति कहा, प्राणी राम नाम बिनु अजय मरे। कोई भी प्राणी हो, राम नाम के बिना वो मुक्ति नहीं पा सकता है। अगर इस दुनिया से मुक्ति पाना चाहते हैं, अच्छे परमधाम को जाना चाहते हैं, तो राम नाम ही है जो आपको वहां तक पहुंचा सकते हैं। दंड कमंडल सीखा, सूत धोती तीरथ गवनु, अति भ्रमणा करो। आजकल होता है दंड कमंडल हाथ में ले लिए, वो डंडा ले लिए, कमंडल ले लिए, आराम से धोती पहन लिए और तीर्थ यात्रा को चल दिए कि यहाँ तीर्थ यात्रा को जा रहे हैं, हम जा रहे हैं बाबा धाम जा रहे हैं। ये क्या बहुत तीर्थ स्थल होता है, क्या नाम है आपको, अहिराज जा रहे हैं, तो यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। तो ये लोग करते हैं ना, ये तीर्थ यात्रा भ्रमणा कर रहे हैं ना, ये सब बेकार हो जाएंगे। कब क्या है नहीं हुआ क्या, आप लोग भी बच्चा की वजह देखिए। तो इस तरह से होता है। तो बात समझना, कहने का मतलब तीर्थ यात्रा जाने से ये सब नहीं हुआ, मतलब आपके हुलिया बना लेने से ये कुछ नहीं हुआ। राम नाम बिनु शांति ना आवे, जपी हरि हरि नाम सु परिपाल पड़े।
कहने का मतलब राम नाम से ही शांति प्राप्त हो सकती है आपको। तो आप ये जो दिखावा कर रहे हैं इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। जटा मुकुट, ये बहुत लाइन फेमस है, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, ध्यान दीजिए, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसत छोड़ी तन नगन भया। ध्यान दीजिएगा, लाइन बहुत ज्यादा पूछा गया है एग्जाम में, और लाइन सीधे पूछा कहता है कि ये लाइन का और बताइए क्या कराइए। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, माथा पे जटा बना लेता है, बहुत बड़ा बड़ा बाबा लोग देखिए जटा रहता है, ये शंकर जी के हम भक्त हैं। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, तन में भस्म मल लेता है, राख, शमशान का जो भस्म होता है राख, उसको मल लेता है। वसन छोड़ी तन नगन भया, कपड़ा, वसन माना होता है कपड़ा, क्या होता है कपड़ा, वसन छोड़ी मतलब कपड़ा को सही से छोड़ देता है, तन नगन भया, और नंगे पुंगे होके, मतलब यानी कम से कम वस्त्र पहन के, साधु वाला लोग बैरागी लोग बनते हैं जो होते हैं ना, बहुत से कम से एगो लंगोटी पहन लेंगे, पूरा शरीर में पूरा भस्म राख मल लेंगे, और पूरा जटा बनाने में त्रिशूल धरे घूमने लगे, कहेंगे हम शंकर जी ही हैं। शंकर जी के भक्त नहीं, शंकर जी है, तो वो हम शंकर जी के विषय में जा रहे हैं। ये करा है, ये सब दिखावा है, सब दिखावा है ना। ये जो जटा बन गया है, भगवान जी रहते हैं, अरे ये तो कोनो आदमी कड़वा तेल लगा के महिला में लौटा जाएगा तो जटा बन जाएगा, आप कभी ना कर जटा बनने पड़ेगा, तो बड़ा बात थोड़ी ना है। जटा बना के लोग सोचते हैं कि हम बहुत बड़ा साधु संत है, ये सब दिखावा है ना। जेती जिया जंत जल थल महियल जत्र तत्र तू सरब दिया, कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, दिखावा है ना। गुरु प्रसिद्धि राखिले जन बहु हरिरस नानक देवी। अरे गुरु का जो आपको शरण नहीं मिला है, आपको कोई सच्ची शक्ति या भक्ति ही नहीं बताया है, तो आप क्या प्राप्त कीजिएगा ईश्वर को। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सच्ची श्रद्धा और प्रेम होनी चाहिए, है ना। अब देखिए, ये तो था प्रथम, इसमें जो आपका प्रथम पद है राम नाम विधे जग जन्मा, ये जो इसमें गुरु नानक जी क्या बताए, गुरु नानक जी बताए कि बाहरी दिखावा में, कर्मकांड में न जाइए, भगवान की भक्ति कीजिए, राम नाम का जप कीजिए, कहीं तीर्थ स्थल जाने की आवश्यकता नहीं है। आप भगवान का अगर भक्ति करते सच्चे दिल से, सच्ची श्रद्धा से, सच्चे मन से, तो आपको भगवान जरूर आपके अपने शरण में लेंगे, और आपको जरूर उस वैकुंठ को आप जाइएगा जहाँ पे लोग लाइट होते जाने के लिए, ठीक है ना। सीधा बैठिए, बताइए ना, सीधा बैठिए, 10 मिनट बैठते हैं, हमें लगता है समझ में आ गया। तो कहने का मतलब इनका सोच ही बिल्कुल डिफरेंट है लोगों से। हालांकि क्या है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, इसका मतलब है जो नर माना था लोग, व्यक्ति, दुख में दुख नहीं माने, दुख हो पर दुख मत मानिए। सुखद स्नेह अनुभय नहीं जाके कंचन माटी जाने, ये लाइन तो बड़ा बहुत पूछता है, बहुत ज्यादा पूछता है। सुखद स्नेह अनुभय नहीं जाके, न तो सुख मिलता है न उसको भय है, इस चीज का जाके नहीं होता उनको। कोई आदमी पढ़ाई कर दे तो पढ़ाई करने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई कहे बड़ा साधु बड़ा संत तो प्रणाम प्रणाम, कोई गाली दे दे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे लोग जो होते हैं ना बहुत अच्छे होते हैं, उनको कोई मान करे या सम्मान, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंचन माटी जाने, कंचन माने का आता है सोना, और माटी जाने, कंचन माने कंचन, सोना को भी माटी समझते हैं, और रास्ता में सोना भी मिल जाए तो संग पड़ता है, तो कोई फर्क नहीं है, क्या करेंगे लोग, मिट्टी में ही। इस तरह के लोग जो होते हैं बहुत ही 99% लोग नहीं होंगे, सोना देखेंगे तो दौड़ के भाग जाएंगे, क्या हमर है, क्या करेगा हमर है भाई, 10 आदमी कहता 10 में कहेगा हम मेरा ही है, भले किसी का है ना। कंचन माटी जाने मतलब क्या, सोना को भी माटी जानते हैं ऐसे लोग, है ना। नहीं निंदा अरि स्तुति जाके, कोई निंदा करे यानी गाली करे दे, या निंदा माने कहता ही नहीं करना, या स्तुति करे मतलब क्या अच्छा उनका बड़ाई करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोभ मोह अभिमान, न लोभ है न मोह है, न किसी चीज का लोभ है न किसी चीज का मोह है उसको। हरस से पूछता है, हरस सेकते रहे निहारो ना ही मान अपमान, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो दोनों में बेचारा एकदम शांत रहता है, ना कोई मान करने पे हंसता है और ना अपमान करने पे रोता है, वो नॉर्मल रहता है। ऐसे लोग जो होते हैं संत लोग, तो मेरा वाला पंखा बंद कर। हालांकि आशा मानस सकल त्यागी के जग के रहे निराशा, काम क्रोध जे ही पर से नहीं ते ही घट ब्रह्म निवासा। जिसको काम नहीं है, जिसको क्रोध नहीं है, ऐसे लोग ही ब्रह्मा के निवासी होते हैं, ब्रह्मा उनको दिल में रखते हैं। माने ईश्वर किनको दिल में अपना रखते हैं, किनको अपना भक्त मानते हैं, जो लोग काम से परे हैं। काम से परे है मतलब जो स्त्री पुरुष के चक्कर में नहीं पड़ा हो, जो पुरुष स्त्री के चक्कर में नहीं पड़ा हो, तो कहते काम नहीं है उसके अंदर, क्या है
काम नहीं, काम की भावना होती है। काम मतलब ये काम करने वाला काम नहीं होता। काम का मतलब क्या होता है, इस लड़की या स्त्री में लड़के के प्रति आकर्षण हो जाए, या किसी लड़का या पुरुष में लड़की के प्रति आकर्षण होता है, उसे कहते हैं काम की भावना। क्या कहते हैं, काम की भावना। तो काम नहीं हो, क्रोध नहीं हो, गुस्सा जल्दी नहीं आता हो, जाके वैसे लोगों में ब्रह्मा निवास करते हैं, भगवान उनको ज्यादा अपने पास रखते हैं, उनके करीब में रहते हैं। जिन लोगों में काम होता है, क्रोध होता है, उनके पास भगवान कभी जा ही नहीं सकते और उनको कभी आशीर्वाद दे ही नहीं सकते। तो भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना है तो काम और क्रोध नहीं होना चाहिए। काम, क्रोध और लोभ पढ़िएगा, आपको पढ़ाएंगे नीचे श्लोका तो में पढ़ेगा। काम को पढ़ेंगे आप लोग। काम, क्रोध और लोभ जो होते हैं नरक के 3 द्वार होते हैं। आप काम कीजिए, क्रोध कीजिए, लोभ कीजिए, सीधे नरक में जाइएगा। 3 वो रास्ता है नरक जाने का। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, गुरु कृपा जे ही नर पे तिन्ही यह जुगति पिछानी। जिसके पास भी गुरु की कृपा हो जाती है ना, समझ जाइए उसका एकदम जीवन मतलब धन्य हो जाएगा। नानक लीन भयो गोविंद सो जो पानी संग पानी। नानक, नानक मैं गुरु नानक खुद प्रारंभ करते कि मैं विलीन हो चुका हूँ, मिल चुका हूँ इसमें गोविंद में, भगवान में इतना भक्ति में लीन चुका हूँ कि जैसे कि पानी के संग पानी मिल जाता है। पानी के साथ पानी मिलने पर आदमी को पहचान होता है कि तो पानी कहाँ का है। तो अगर एक ड्राम में आपके घर से पानी मंगा कर जमा कर दे, कोई नाला से नदी से पानी सब मिला के जमा कर देते, क्या पानी को निकाल के पहचान सकते कौन पानी कहाँ का है? नहीं पहचान सकते हैं आप लोग। कोई आगे नहीं पता सकता ये पानी कहाँ का है। पानी में मिलने का सब पानी एगो पानी हो जाएगा, हो जाएगा नहीं। उसी प्रकार से कह रहा है कि मैं भगवान में ऐसे मिल गया हूँ जैसे पानी के संग पानी है ना। क्या करें, नानक लीन भयो गोविंद, तो नानक मैं लीन हो चुका, भगवान की भक्ति में ऐसे खो चुका हूँ जैसे पानी के साथ पानी होता है। तो कहीं न कहीं वो बता रहे हैं कि हम भक्ति में पूरी तरह से डूब चुके हैं और हमको बाहर भी नहीं आना है, हमको डूबे रहने को, है ना। तो ऐसे कवि थे वो संत कवि, और उन्होंने कविता के माध्यम से इतना सारा ज्ञान दिया। ठीक है, समझ में आ गया। अब प्रश्न उत्तर बहुत बढ़ने लगता है, प्रश्न उत्तर हल्का होता है।